Does B12 deficiency cause BP, palpitations, etc.? Okay, can water deficiency cause BP, palpitation, etc.? Can deficiency of other vitamin cause BP, palpitation, etc.? आपको केवल एक विटामिन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? आपके शरीर में पानी भी अगर कम हो जाएगा तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या आपको मालूम है इस बात? एंड यू आर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर बाय डायूरेटिक्स। फनी। खा रहे हैं कि नहीं? डायूरेटिक खा रहे हैं कि नहीं? हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, लोसाट, कारतोजा, रिपेस, कोएन, हाँ, टेल्मा, टेल्मीसार्टन, पोटेशियम, कुछ खा रहे हैं ना? इससे आपके हार्ट पे लोड आता है। क्या B12 की डेफिशिएंसी से बीपी हो सकता है? आप बोलिए, B12 की डेफिशिएंसी आपके दादाजी को थी कि नहीं? When you ask a question, please look at the scenario from a bird's eye point of view. ऊपर से जरा देखें, आपके पूर्वजों में किसको B12 डेफिशिएंसी थी? आपको क्यों है? उनको नहीं था तो आपको क्यों? तो इट इज नॉट B12। क्या B12 आपके दादाजी नानाजी खा रहे थे तभी ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल में था? ऐसा कुछ था क्या? So can these deficiency cause blood pressure? First of all, why these deficiencies happening? You have to ask this. आपको ये पूछना चाहिए, क्या बाहर से सप्लाई करके B12 को आप अपनी बॉडी का सेटिस्फाई कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैल्शियम खा के कितने लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया? गिव मी वन एग्जांपल। एक एग्जांपल बताओ लास्ट 50 इयर्स में। कैल्शियम खा के बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, गिव मी वन एग्जांपल 50 सालों में बताओ। तो ये चीज ऐसे काम नहीं करती है। आपके शरीर का एक्सट्रैक्शन यानी एसिमिलेशन, यूज करना, फूड को यूज करने की क्षमता अगर कमजोर हो गई है तो आपको वो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो B12 डेफिशिएंसी अपने आप ही ठीक हो जाएगा, है ना? तो ये जो आइडिया है कि बाहर से बॉडी को कुछ भी सप्लाई कर दो वो पूरा हो जाता है, ये एक गलत आइडिया है। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं देखा गया, फिर भी ये बातें बोली जाती है क्योंकि ये लॉजिकल लगती हैं। ऐसा लगता है कि आप बाहर से सप्लाई करोगे शरीर ले लेगा, कभी नहीं लेगा। तो सप्लाई तो आप कर रहे हैं तो ले क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसकी एसिमिलेटिंग कैपेसिटी, उसकी भोजन को यूज करने की क्षमता, मेटाबॉलिज्म, क्या वर्ड है? मेटाबॉलिज्म, ये वीक है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ा सकते हैं अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म? तो आपको समझना पड़ेगा कोई भी चीज काम कैसे करती है। कोई भी चीज प्रेशर में काम करती है। आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहा शरीर, क्योंकि प्रेशर में ही काम होता है। सब प्रेशर में काम होता है। मेटाबॉलिज्म भी प्रेशर में होता है। तो प्रेशर अगर ठीक नहीं होगा तो क्या है, शरीर उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है आपको, ये एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव है आपके लिए। तो प्रोटेक्टिव, तो प्रेशर को ठीक करना है तो प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना आपको, कुंभक का इस्तेमाल। दवाई से तो ब्लड प्रेशर 100 साल में किसी का ठीक नहीं हुआ, है ना? तो मेटाबॉलिज्म भी प्रेशर, क्यों? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। पहली बात आपको समझना पड़ेगा, ये शुरुआत कहां से? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और शरीर को 3 तरीके से ठीक किया जा सकता है: प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटेरियल। सबसे वीक क्या है? मटेरियल, मेडिसिन। आप उससे ठीक करने की कोशिश कर, वो भी केमिकल मेडिसिन। कोई प्रूफ नहीं मिला आज तक भी, मगर फिर भी कर रहे हैं कोशिश। 100 साल में कोई प्रूफ नहीं है कि केमिकल मेडिसिन यूज करके हम मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हैं या ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, है ना? आपको रोज उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ती है, नहीं ठीक कर सकते कि यह आपके शरीर की प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म खराब है तभी आपको। या और ये कहां से रेगुलेट होता है? ये आपके हाइंड ब्रेन कहते हैं, ये जो पीछे छोटा मगज है ना, पीछे
और हाइपोथैलेमस। तो ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस कहा जाता है। ये प्रेशर टेम्परेचर आपके बॉडी का रेगुलेट करने में काम करता है। तो जब भी ये खराब होगा प्रेशर, तो वहां पे आपको फील होगा और चक्कर भी आएंगे उसकी वजह से, क्योंकि प्रेशर से ही आपका बैलेंस भी बनता है, तो आपका बैलेंस भी खराब होगा। ठीक है ना? तो प्रेशर को आप दवाई से कभी भी ठीक नहीं कर सकते, प्रेशर को प्रेशर से ही ठीक करना पड़ेगा। तो कुंभक क्या है? प्रेशर आर्किटेक्चर या प्रेशर मैप ठीक करने का तरीका। कुंभक क्या है? प्रेशर मैप आपके शरीर का ठीक करने का तरीका। इसी से मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव हो जाता है, और आपके अंदर डेफिशिएंसीज जो भी होंगी ना, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी एसिमिलेट या एब्जॉर्ब या मेटाबोलाइज करने में ज्यादा सक्षम हो जाएगा। आपके रिस्क भी इसी की वजह से कम होंगे लाइफ में। दवाई की वजह से आपके रिस्क बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने शरीर को का प्रेशर आर्किटेक्चर ठीक करें। आपका ब्लड प्रेशर, आपको कोई रिस्क नहीं होगा। और इतना ही नहीं, आगे आने वाली प्रॉब्लम, हार्ट अटैक या फिर इससे रिलेटेड स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मुझे सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलती है, क्या मैं ये प्रोग्राम ले सकता हूँ? सांस फूलती है मतलब जोर नहीं लगा पा रहे, तो जोर लगाना इंप्रूव कर दीजिए। कुंभक नहीं कर पा रहे आप, कुंभक करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कुंभक का मतलब होता है आप जब भी ब्रेथ होल्ड करते हैं नहीं कर पा रहे, क्योंकि जोर लगता है, क्योंकि ब्रेथ होल्ड करके ही जोर लगाते हैं। आपका जोर लगाना कमजोर हो गया, ब्रेथ होल्ड कमजोर हो गया, ब्रेथ होल्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई चारा है नहीं। तो इससे आपका रिस्क खत्म हो जाएगा बिल्कुल भी, ये आप समझ लीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आप बाकी जो कुछ करो, हम उसके लिए क्या बोले, मगर जो ट्रीटमेंट है वो कुंभक है, वो जरूर कीजिए। Swamiji, some people have also shared in the chat here as well as with us earlier. Lot of anxiety issues, fear issues, कई बार मतलब डिप्रेसिव भी होता है, जीने की इच्छा नहीं है, साथ में प्रॉब्लम भी है, सुबह उठ के अच्छा नहीं लगता है, बहुत जल्दी से हिल जाते हैं. So somebody is also, I think Saurav has said, you have talked about anxiety. What does it mean in terms of Vyana? एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब क्या है? अगर आप एंजाइटी को जब तक आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं करो, प्रैक्टिकल टर्म्स में डिफाइन नहीं करोगे जिसको रिवर्स किया जा सकता है, तब तक तो आप एंजाइटी ठीक नहीं कर सकते। एंजाइटी को अभी आज के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं? एड्रिनल फटीग, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, मगर वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो एंजाइटी का मतलब क्या है? जो भी एंशियस बंदा होगा ना, उसके साथ में दो प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं और भी तरीके से डिफाइन कर सकता हूं एंजाइटी को, मगर एक तरीका जिससे हम इसको करेक्ट कर सकें, ठीक कर सकें, उस टर्म्स में डिफाइन करना ज्यादा बेटर है। तो मान के चलिए कि इसको ब्रेथ के टर्म्स में डिफाइन करता हूं, इसको बॉडी के टर्म्स में भी, एफर्ट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, माइंड के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं प्रेशर के टर्म को उठा रहा हूं जो कि आपके ब्रेथ से रिलेटेड है, क्योंकि इसके हम काम करके इसको ठीक कर सकते हैं। एंजाइटी का मतलब, अगर आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, जब भी एंजाइटी होती है आपकी ब्रेथ जो है ना, रिदम में नहीं होती, लय में नहीं होती, उखड़ी हुई होती है। उसको कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। यानी कैसे दिखाई देगी? एक नॉर्मल ब्रेथ जो होता है उसका कंट्रोलिंग फैक्टर कैसा होता है, इसका रेशियो मैं आपको बता रहा हूं, 1:4:2 होता है। यानी कि इनहलेशन के 4 गुना होल्ड होना चाहिए और 2 गुना ज्यादा एक्सलेशन होना चाहिए, तब आपके कंट्रोल में है, तब एंजाइटी आपको आ ही नहीं सकता। आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा? होल्ड का फैक्टर ही खराब हो चुका है और एक्सलेशन का फैक्टर भी खराब हो चुका है, लंबा एक्सलेशन नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे बार बार सांस उखड़ी हुई आएगी, इसको कहते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, सांस उखड़ी हुई आती है। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने दे दिया, मैंने कहा कि ये एंजाइटी खत्म करने का एक फॉर्मूला 1:4:2। आप इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अपनी कैपेसिटी से, इसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। तो आपको क्या पता चलेगा कि विद इन फ्यू मंथ्स आपके एंजाइटी लेवल्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। एंड इफ यू ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इट विल बी मोर इन योर कंट्रोल। सिचुएशन में धीरे धीरे करके आपका कंट्रोल जैसे ही बढ़ेगा तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे, एंजाइटी होगी नहीं। Many people who used to be very anxious in their life, they started कुंभक, और कुछ समय बाद में
वो कहते हैं कि पहले जिस तरीके का एंजाइटी होता था, अब तो लगता है कि मुझे कभी एंजाइटी था ही नहीं। तो प्रेशर इकोसिस्टम का बिगड़ना, ये एंजाइटी को मैं अगर ऐसा डिफाइन करूं तो प्रेशर इकोसिस्टम को कंट्रोल करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं इसे ऐसे टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं जो हाँ प्रैक्टिकली हमसे ठीक कर सकते हैं। और किसी और टर्म्स में अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको मसल रिलैक्सेंट, न्यूरो रिलैक्सेंट, इस तरीके की चीज दी जाएंगी जिसका आपका लाइफ पे कंट्रोल और खराब हो जाएगा। तो क्या एंजाइटी ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है, मगर उसको डिफाइन करिए प्रॉब्लम को और उस पर काम करिए, ये 100% ठीक हो जाती है। आपका शरीर डिजाइन हुआ है इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। There's a person when he sleeps on the left side, तो palpitation और दिक्कत महसूस होती है, ओके। बट राइट साइड पे सोते हैं तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। दो चीजें इसमें समझने की जरूरत है, ये बहुत आसान है डिकोड करना। देखिए ये सब सवालों का जवाब आप, एज होती है और डिजीनेस होता है। तो ये सब चीजें ना, आप अगर थोड़ा सा शारीरिक तंत्र, शरीर कैसे काम करता है इसको समझेंगे ना, ये सबको समझना ही चाहिए। देखिए आयुर्वेद में जिसे हम कहते हैं चर्या, हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, है ना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये चर्या कहलाता है। कुंभक आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है जो कि गुम हो गया। ठीक है ना, वात जिसे हम कह रहे हैं वो प्रेशर है, पित्त कहते हैं वो टेम्परेचर है, और कफ कहते हैं वो मटेरियल है। ये तीन चीजें हैं, तीन ही चीज है जो आपके शरीर को चलाती है। तो आपके शरीर में टेम्परेचर रेगुलेशन ना आपके नॉस्ट्रिल्स करते हैं, या टेम्परेचर का इंपैक्ट आपके नॉस्ट्रिल पे आता है। ये दोनों तरह, वाइस वर्सा आप मान के चलिए। आप बाईं तरफ में जब भी लेटेंगे आपका शरीर गर्म होगा, आप दाईं तरफ में लेटेंगे आपका शरीर ठंडा होगा। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो बाईं तरफ में लेटेंगे, जैसे ही शरीर गर्म होगा आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं, ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं, मगर क्या है कि इसको करना, इसको समझना चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना। अच्छा, पित्त बढ़ने से कई लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि उनके शरीर में थोड़ी सी भी गर्मी को सहन करने की क्षमता नहीं होती है, और पित्त बढ़ने से एंजाइटी लेवल्स कई लोगों में बढ़ते हैं। तो ये राइट लेफ्ट का ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, हमारे शरीर में ना राइट लेफ्ट का बैलेंस हम रेगुलर बेसिस पे नहीं बना रहे हैं। तो आइडियली हमें अपने राइट और लेफ्ट का बैलेंसिंग करना चाहिए, है ना। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं, समर्पण हठ कुंभक ऐसी चीज है जो आपके राइट एंड लेफ्ट साइड को बैलेंस करती है। जब भी राइट एंड लेफ्ट पार्ट आपके बॉडी का बैलेंस होता है ना, तो सेंटर ऑफ चेस्ट आपका बैलेंस होता है। जब भी आप सोते हैं, अगर आपका सेंटर ऑफ चेस्ट बैलेंस नहीं है, इसे कौड़ी कहते हैं, कौड़ी का बैलेंस नहीं है, तो हार्ट एंड लंग का फंक्शन हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा। तीन बैलेंसिंग, तीन अलाइनमेंट हमारे परंपराओं में, कल्चर में डाला ही गया था। नाभि कौड़ी नले, नाभि का बैलेंस अलाइनमेंट, सेंटर ऑफ चेस्ट, मिडल ऑफ चेस्ट कह लीजिए, कौड़ी का अलाइनमेंट, और नले इनर थाई, इनर थाई का अलाइनमेंट जो कि पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर को का लोड लेता है। ये तीन अलाइनमेंट बहुत जरूरी होते थे। तो अगर आपके बॉडी का सेंटर ऑफ चेस्ट, कई लोगों का कौड़ी का अगर अलाइनमेंट नहीं है ना, तो फिर उनको ये प्रॉब्लम आती है कि एक साइड में वो कंफर्टेबल होते हैं, दूसरे साइड में वो कंफर्टेबल नहीं होते, है ना। तो एक चीज ये कि आपके अलाइनमेंट के लिए भी हम प्रोग्राम में ऐसी कुछ चीजें देते हैं जिसके कारण कि आपका सेंटर ऑफ चेस्ट, नाभि और नलों का अलाइनमेंट
आजा मेथड मैंने बता दिया, समर्पण हठ कुंभक हम देते हैं, सिखाते हैं, जिससे कि अलाइनमेंट बने। ये जरूरी है, हार्ट के पेशेंट और लंग और हार्ट ना आपस में साथ में काम करते हैं, ये हमेशा साथ में काम करते हैं। उनका कनेक्टिंग फैक्टर है कूर्म नाड़ी और कूर्म स्थान। ये पूरा का पूरा बीपी का प्रोग्राम कूर्म स्थान के अराउंड डिजाइन किया गया, जो कि आपके ब्रेथ, लंग फंक्शन और हार्ट फंक्शन के साथ में सीधा का सीधा रिलेटेड है। इसको मैं और तरीके से भी एक्सप्लेन करूं तो प्रेशर आर्किटेक्चर के ऊपर हम काम करते हैं, जो वात फैक्टर, बेसिकली आयुर्वेद में इसको वात फैक्टर भी कहते हैं, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटिंग योर बॉडी। अगर आप वात को ट्रीट कर सकते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से आप इलाज कर सकते हैं अपना। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज पित्त, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इज मेडिसिन। तो सबसे कमजोर पक्ष लेके हम इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, बीट केमिकल मेडिसिन और आयुर्वेदिक में। केमिकल मेडिसिन तो आपको नुकसान ही कर रहा है कहीं ना कहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काम तब करेगा जब आप कुंभक करेंगे। क्रॉनिक एलिमेंट मींस बहुत समय से चल रही बीमारी। सो मुझे बचपन से मेरी पर्सनालिटी एंग्शियस है, क्या इस पे कुंभक काम करेगा? मुझे 15 साल से इंसोम्निया है, क्या इस पे काम करेगा? आप कितनी भी बात ऐसी बोलेंगे कि मुझे 15 साल से, 20 साल से, बचपन से है, आपने इलाज तो अभी तक किया नहीं इसका। तो आप सोच रहे हैं कोई दवाई मिल जाए, दवाई से इलाज नहीं होता। दवाई से किसी भी चीज का इलाज नहीं है। क्रॉनिक डिसीज का इलाज दवाई से होता ही नहीं। 100 साल में एक भी प्रूफ नहीं है ना, डायबिटिक्स ठीक हो गया हो, थायराइड ठीक हो गया हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक हो गया हो, एक भी प्रूफ नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो गया हो, है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो, कोई एक भी प्रूफ। ये सब क्रॉनिक डिजीज कहलाते हैं, जो आपके शरीर के कुछ शक्तियों के क्षय के कारण पैदा होते हैं, उसे क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। तो उसको आपकी वो शक्तियां बढ़ानी पड़ेंगी आपको, और कुंभक से बढ़ा सकते हैं आप। कुंभक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है इसको बढ़ाने का। तो पहली बात, जैसे मैंने पहले भी बताया, 15 साल से एंजाइटी है, 20 साल से एंजाइटी, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? इसमें दो फैक्टर, एक मैं बता चुका हूं, अगर अपना प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करेंगे तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। पहली बात, प्रेशर से ही आपका टेम्परेचर या थर्मल इकोसिस्टम ठीक होता है। प्रेशर, टेम्परेचर और इन दोनों को मिलाते हैं तो आपका मटेरियल यूटिलाइजेशन का, मटेरियल मैनेजमेंट जो बॉडी का है वो ठीक होता है। इसी को वात पित्त कफ कहते हैं, जो कि कुंभक से एक ही शॉट में वात पित्त कफ ठीक किया जा सकता है। दूसरा पार्ट जो मैं इसमें बताना चाहता हूं, क्या आपके जेनेटिक्स को बदला जा सकता है? क्योंकि ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, मुझे तो बचपन से ये तो जेनेटिक है, क्योंकि किसी ने आपको बता दिया कि तो जेनेटिक है ना। एक्चुअली आप 3 जनरेशन पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वजों को ये बीमारियां नहीं थी। तो अगर लॉजिकली भी सोचेंगे तो आप शायद एलियन हैं। क्या ये सही है? अगर नहीं तो आपको जेनेटिक कैसे है? अच्छा, जेनेटिक चेंज करने का तरीका क्या होता है? डार्विन की थ्योरी आप पढ़ेंगे तो क्या कहता है वो, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर एक जानवर एक तरीके का काम करता है तो उसका जेनेटिक चेंज हो जाता है। जैसे जेब्रा से जिराफ बन गया, क्योंकि उसने गर्दन उचकाई, बार बार ऊपर करने की कोशिश की। यानी एफर्ट लगाने से जेनेटिक चेंज होता है। एफर्ट कैसे लगाते हैं? कुंभक एफर्ट लगाने का तरीका है, तो कुंभक से जेनेटिक चेंज होता है। तो कुंभक से ही आप जेनेटिक चेंज भी कर सकते हैं। ये एपिजेनेटिक ट्रिगर है आपके बॉडी का, पहला फैक्टर, क्योंकि प्रेशर मैनेज करके, प्रेशर ठीक करके जेनेटिक चेंज होता है, इसका इंपैक्ट आपके जेनेटिक्स पे पड़ता है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपके शरीर में स्टेम सेल्स घूम रहे हैं तो स्टेम सेल को ट्रिगर भी प्रेशर ही देता है। तो स्टेम सेल के ट्रिगर से भी ऑर्गन रिजुवनेशन हो सकता है और आपके जेनेटिक्स भी चेंज हो सकता है। तो ये दोनों पक्ष, एक तो ये कि मुझे बहुत लंबे समय से, तो लंबे समय से आपने इलाज तो किया नहीं, है ना, आपने सोचा कोई दवाई खा के ठीक हो जाए, दवाई खा के तो आज तक कोई ठीक नहीं हुआ। तो आपको तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू ओपन योर आईज, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं तो इलाज हमेशा आपका शरीर करता है। योर बॉडी इज डिजाइन टू ट्रीट यू, यू नीड टू सपोर्ट योर बॉडी। और बॉडी को सपोर्ट करने का ये 3 तरीका है, बताया मैंने, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटेरियल। मटेरियल सबसे वीक है, प्रेशर सबसे स्ट्रांग है। Thank you, Swamiji, for taking time out to answer not many questions and clearing concepts about that we have in our heads. सभी के cameras off हो गए हैं. It's time to close the webinar. Now there is one question that do you want to come out of this or you don't want to come out of this? Okay. ये बहुत सारे लोग हैं
कोई बोल रहा है मेरी उम्र इतनी है, बीपी बढ़ गया है, तो राइट टाइम है उसको करेक्ट कीजिए। डोंट वेट टिल यू गेट 60 और 50। ओके, अपने सिस्टम को एक 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 चीज थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा और जस्ट से हाँ प्लीज आप नैरेटिव में ना फंसे। Everybody's blood pressure need to be different depending upon their nature of the body, the nature of their body, depending upon what kind of work that person does, what kind of genetic that person holds. हर एक का प्रेशर टेम्परेचर इकोसिस्टम जो है ना वो अलग होता है। तो आपको किसी ने बता दिया कि मुझे तो इसको ठीक करना है, 120/80 में लेके आना है। can you use a little more English? हाँ, so somebody said you have to get it in 120/80. That is not the truth. That is not right. That is not appropriate to say. So everybody's blood pressure has to be different, depending upon age, depending upon work, depending upon topology, the environmental situation. See, if you go to Everest Base Camp from a plain area, from a plane, will your parameters change? Will your vitals change? That is just an adjustment. We have changed the environment. We have changed our food. So if we have changed the environment, if we have changed the food, the elevation of blood pressure, it might be adaptation, not a disease. But you don't want the body to adapt itself. This can't be called as science. This is not science. So the moment you try to standardize everybody, make everybody into the same color, same height, same vitals, we have lost the plot. Life is versatile in nature. So your blood pressure might not be that elevated, but because somebody said my blood pressure is 140/90, which is normal actually, which is normal, but now everybody has to fit in 120/80. Don't get trapped into these kind of narratives. If you don't have a problem, you don't have a disease. If you don't have a symptom, you don't have that disease. Put 10 people of same 200 blood pressure, systolic, put them on a line in a queue and see if they have the same symptom, if they have the same problem. No. So there might be 2 people with 200 systolic, they wouldn't have any problem. And there might be 1, 2, 3 people who have many problems because of 200 systolic. So is 200 systolic the problem? How can it be the problem when people are facing different difficulties because of the same blood pressure, same systolic? So it's their tolerance. It's their tolerance. Sudhir Patnaik, people come to me and say, when I breathe, it is very difficult. My breathing has become very difficult. So what should I do? Don't breathe. If movement has become difficult, so don't move. If working has become difficult, don't work. This is a ridiculous kind of solution we are getting from people whom we think they are learned, they are intelligent. Had they been intelligent, we would at least have one person out of blood pressure and heart disease in the last 100 years. Without proof, they are suggesting everything. They can't treat blood pressure, but they are suggesting everything. They have taken like the guardian position of the world
without showing any result. In fact, blood pressure and heart disease, is it increasing in the world or decreasing? "19, 18, it has got into teens now. Our kids are getting into heart attack. So, is the current narrative, whatever they are saying, is it working? It is not working. Not, in fact, they might be. They have taken a U-turn in cholesterol. Have you heard about this? After 40 years, the allopathic community has taken a U-turn that cholesterol is not bad. Tomorrow they are going to take U-turn that blood pressure should not be treated with medicine. And they should not be, angiography is unscientific. They are going to take this U-turn because it is true. Cholesterol or blockages doesn't cause heart attack. Yes, it is true. Blockages doesn't cause heart attack. What will you do then? Because they are going to take this U-turn. Because of medicine, your risk increases, not decreases. You increase the tolerance of the body, you increase the capacity of your body, you increase the fundamental strength of your body, and your risk will come down. That is guaranteed. In a single day, 3 heart attacks. We have people who have gone through 3 heart attacks. Nothing happened because of Kumbhak. So Kumbhak is fundamental strength of your body, effort making strength of your body. Increase it and you'll see the risk in your life will decrease. Thank you, Swamiji, for clarifying that also. So, Sudhir ji, just for your information, we have been running this program for more than 2 years, and people have used Kumbhak to come out of various problems related to blood pressure, whether it is high blood pressure, low blood pressure, a lot of problems related to heart. There is no proof that atrial fibrillation can be cured. Okay, but we have people who have used Kumbhak to come out of atrial fibrillation. There is, there are people at the age of 80 who have increased their ejection fraction. And it'll be interesting for you to know they were cardiologists themselves. So we actually have cardiologists, surgeons who are part of our program. And we'll be sharing their testimonials in the WhatsApp group a little later. So our program has been tried by many doctors, whether they were related to heart or BP condition, or maybe they were pediatricians or whatever. So the program has also been tried by doctors, and they have found that this is something that everyone needs to explore and try. So हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कुंभक करते हैं और बोलते हैं कुंभक करना चाहिए. I hope that answers your questions. So on that note, Carterji, just leave your number. Somebody will get in touch with you. Leave your numbers. People who are still here, who are interested in joining the course, who have more questions, just leave your numbers so that we can reach out to you. People who have multiple conditions, leave your numbers. Okay, we'll be sharing the recording in a little while. That takes a little while to process and upload. So on that note, thank you so much for joining the webinar on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak. We thank you, and we look forward to many of you joining the program and become an example for the entire world that there is a way out. Okay, there is a way out with Kumbhak therapy. That therapy is based on your system, not something external. तो अपने हेल्थ का चार्ज लें, अपने सिस्टम का चार्ज लें और एक एग्जाम्पल बन जाए सभी के लिए. तो इसी तरह आपकी लाइफ बेटर होगी और लोगों की भी लाइफ बेटर होगी. नमस्कार. थैंक यू.